आज हम लोग मैथ का 10th का जो मैथ है हम लोग उसमें आज एक चैप्टर पढ़ेंगे। आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। आज पढ़ेंगे 2.2 जिसमें सवाल बोल रहा है कि पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग को मतलब इस सवाल में क्या करना पड़ेगा कि 2.1 में है जो कि पी एक्स के जो रहेगा ना उसको शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बहुत हाला सवाल होता है, बहुत आसान सवाल रहता है। देखिए जैसे पहला सवाल दिया हुआ है कि पहला का पहला सवाल दिया हुआ है, पहला का पहला सवाल आप लोग का है। जैसे देख लीजिए इसमें हम लोग को पी एक्स से केवल देखना है। जैसे मान लीजिए ये है आप लोग का, ठीक है, और यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और ये इधर दिया हुआ है और इस प्रकार से हम लोग का एक और दिया हुआ है नीचे में, ठीक है, और जिसको हम लोग इसको एक्स और इसको हम लोग एक्स डैश बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं और वाई डैश बोलते हैं। इसमें अगर इसमें आप लोग को बोल दिया जाएगा कि पी एक्स से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर पी एक्स का मतलब क्या हुआ कि हमको केवल एक्स पर देखना है, एक्स को देखना है, एक्स को अगर जितना वह कटा रहेगा ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं कोई दूसरा कोई अन्य रेखा आया हो जिसको इसको काटता होता माने काटता हुआ या प्रतिच्छेद करता हो, नहीं आया ना, तो इसका मतलब हुआ कि पी एक्स में कहीं पर नहीं कट रहा है। हमको पी एक्स एक्स का नहीं वाई का नहीं चेक करना, हमको केवल एक्स देखना, क्योंकि हमको पी एक्स के शून्य की संख्या निकालना है। तो पी एक्स से निकालने के लिए हमको एक्स को देखेंगे, एक्स को देखेंगे कहीं पर नहीं कटा हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या जो हो जाएगा, शून्यों की संख्या बराबर 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 होगा क्योंकि कहीं पर कट ही नहीं रहा, कोई नहीं है, शून्य की संख्या 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए दूसरा सवाल है, इसमें अगर हम लोग दूसरा सवाल पर आ जाते हैं तो इसमें देखिए आप लोग ऐसा दिया हुआ है फिगर, ठीक है, ऐसा ऐसा फिगर दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक है, और यहाँ देख लीजिए यू वाई है और ये वाई डैश हो जाएगा और यहाँ पर एक्स है और ये एक्स डैश है, ठीक है, और यहाँ देख लीजिए और इसको कैसे काटा हुआ, यहाँ से यहाँ गया है और फिर ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे ही कराया गया। और इसमें देख लीजिए कि इस पर देखना है केवल आपको एक्स मतलब एक्स वाला को देखना है, ठीक है, एक्स वाला को पी एक्स निकालना है ना, केवल एक्स वाला को एक्स पर कितना बार कट रहा है, देखिए कितना बार कट रहा है, एक बार कट रहा है, एक बार कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है ना एक्स, इसको नहीं देखना, वाई को मत देखना है, ठीक है, केवल एक्स को देखना है। तो इसमें देख लीजिए कितना बार कट रहा है, एक बार कट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करें, इसका पी एक्स की शून्यों की संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, इतना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक। इसका आंसर हम लोग का एक हो गया, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, एक हो गया। तो हम लोग ये सवाल समझ गए कि हमको केवल इसमें आपको ये देखना है कि एक्स पर कितना बार कट रहा है, एक्स पर जितना कटेगा वही आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। जैसे अब तीसरा सवाल दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे तीसरा सवाल ये देखिए ऐसा है, ठीक है, तीसरा सवाल ऐसा है, ठीक है, ये तीसरा सवाल हम लोग का है, ठीक है, ये तीसरा सवाल है हम लोग का। देखिए ऐसे ऐसे दिया है, ऐसे दिया हुआ है। देखिए इसमें एक्स कितना बार कट रहा है, एक्स पर कितना कट रहा है, एक्स पर कितना कट रहा है, देख लीजिए यहाँ पर जाओ तो मान लीजिए और यहाँ पर देख लीजिए एक यहाँ और एक यहाँ, कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2। तो अगर इसका आंसर अगर हम लोग निकालें तो कितना बता सकते हैं, कितना बार कट रहा है, एक्स पर कितना कट रहा है, 2 बार कट रहा है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितना है, शून्यों की संख्या कितना है, शून्यों की संख्या बराबर क्या है, क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का आंसर है यहाँ पर। तीसरा का ये तीसरा सवाल था मतलब पहला का सवाल था, ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। तो हम लोग समझ गए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं इसका, और आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसका चौथा सवाल। अब चौथा सवाल दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए, ठीक है। और इसको आप अगर आप लोग नहीं समझ आएगा तो फिर से आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि मतलब ये सवाल हमको सर समझ नहीं आया, फिर से इनको हमको आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे तीसरा हो गया, अगला पॉइंट है चौथा सवाल इसमें है। ये हम लोग का चौथा है, देख लीजिए चौथा ऐसे सवाल है, देख लीजिए जैसे हम लोग का ये दिया हुआ है, जैसे ये दिया, मान लीजिए ये आप लोग किताब में चौथा नंबर पर है लेकिन इसमें हम लोग तीसरा बना लिया है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं पर हम लिख सकते हैं इन सवाल का, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये सवाल में इंपॉर्टेंट सवाल सब है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। देखिए यहाँ देखिए ऐसे हुआ है, ऐसे जाके और यहाँ से फिर जाके ऐसे जा गया है। आप लोग बताइए इसका आंसर कितना होगा, आप ही लोग बताइए कितना होगा। जैसे एक में देख लीजिए यहाँ कट रहा है एक्स पर, ये मतलब एक्स है और ये एक्स डैश है और ये वाई है और ये वाई डैश है। आप बता लीजिए एक बार यहाँ कट रहा है एक्स पर, फिर एक बार यहाँ कट रहा है और फिर यहाँ कट रहा है, कितना आंसर इसको बता सकते हैं हम लोग, कितना बता सकते हैं, 1, 2 और 3, इसका आंसर 3 बता सकते, 3 इसका आंसर हो गया। शून्य क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का पांचवा सवाल है, तो पांचवा सवाल हो जाएगा इसका। पांचवा सवाल क्या बोल रहा है कि मतलब ये है हम लोग का और ये है, ठीक है, और जैसे ये है और ये हम लोग का एक्स, यहाँ पर हम लोग का एक्स एक्स है और यहाँ पर हम लोग का एक्स डैश है और यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई डैश है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं हम लोग ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे गया है और ऐसे करके ऐसे गया है। अब इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखिए एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ, दो हो गया,
3 हो गया और 4 हो गया। तो शून्यों की संख्या इसका कितना बता सकते हैं? तो इसका हम आंसर बता सकते हैं कितना? 4 बता सकते हैं। इसका आंसर कितना बता देंगे? 4। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, केवल हम लोग को x को देखना, x पे कितना कट रहा है, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 शून्यों की संख्या ज्ञात करें, इसमें क्या करना है? 1 2 3 4, 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगला जो सवाल है, तो हम लोग का 5वां हो गया, एक सवाल और बच गया, इन सवाल को भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, एक सवाल आप लोग का बच गया है, तो उन सवाल को भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये सवाल है आप लोग का, छठा है ना। अब छठा सवाल है हम लोग का, छठा सवाल है कि यह हम लोग का छठा सवाल, ठीक है, छठा सवाल हम लोग का है कि ऐसे दिया हुआ है, ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे करके ऐसे दे दिया है। ठीक है, ऐसे सवाल। अब देखिए इसमें कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, ऐसे है ना, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, ये हम लोग का x डैश है और ये x है और ये y है और ये y डैश है। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम कितना बता इसका आंसर। अब यहाँ पर हम लोग को कैसे गिनना है, एक यहाँ कट गया, और इसको 2 बार मत गिन लीजिएगा, यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, एक ही बार गिनेंगे इनको। तो एक 2 हो गया और एक यहाँ है, कितना है 3। अब इसको कितना बचा है, 2 बार गिन लेगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसमें नहीं गया, इसके नीचे नहीं गया, इसे काटा तब 2 गिनते, लेकिन एक ही बार यहाँ टकरा के यहाँ गया है, फिर यहाँ से इसको स्पर्श करते हुए ऐसे गया, तो हम लोग 1 2 और 3, तो इसमें शून्यों की संख्या कितना बता सकते हैं, शून्यों की संख्या कितना बता सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, शून्यों की संख्या बराबर कितना हो गया, तो इसका आंसर हो गया 3। इसका आंसर कितना हो गया? 3। तो ये सवाल बहुत आसान था, जिसमें हम लोग का 2.1 में था क्या कि केवल पी एक्स से शून्यों की संख्या ज्ञात करना था, वो हम लोग ज्ञात कर लिए और आप लोग को सिखा दी भी दी कि इस प्रकार से ज्ञात करना है, ये हम लोग देख भी लिए। ठीक है, चलिए, और आगे के चैप्टर हम लोग अगला पार्ट्स में करेंगे इनका।